पूजनीय संत समाज, प्रिय भाइयों एवं प्यारी ममता मूर्ति माताओं बहनों, पारखी कौन है? सद्गुरु ने कहा है, नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिरपद रहे सो पारक पहचान। इसमें साहब बताते हैं कि पारख को किसने पहचाना और सच्चा पारखी कौन है। लोग तो कह देते हैं हम साहब पारखी हैं, हम कबीर साहब के अनुयायी हैं, हम कबीर साहब को मानने वाले हैं, हम भगत हैं, हम इतने पुराने हैं। ठीक है, पुराने होना अच्छा है, पारखी होना अच्छा ही है, कबीर पंथी होना बहुत अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन इसकी कसौटी क्या है, इसकी पहचान क्या है? एक साखी में साहब साफ समाधान कर देते हैं। ये बीजक की सद्गुरु कबीर साहब का तो मूल वचन नहीं है ये, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब के समय ही या उसके तत्काल बाद कोई महापुरुष हुए हैं जो परम पारखी संत रहे और उन्होंने सद्गुरु कबीर साहब की वाणी बीजक का थोड़े में उसका एक पाठफल बताया है कि साहब का उद्देश्य क्या है, साहब ने किन सिद्धांतों का उपदेश जीवन भर किया है। वो कुल शायद 9 या 11 साखियों में है, अंतिम में, बीजक में अंतिम में है। तो उसी में एक साखी ये आई है कि नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। नीर क्षीर निर्णय करे, नीर क्षीर का मतलब सार असार का, कल्याण अकल्याण का। नीर कहते हैं पानी को, क्षीर कहते हैं दूध को। तो दूध और पानी को अलग अलग करना, हित अहित की पहचान करने वाला, और हंस लक्ष्य सहिदान, हंस के जीव के लक्ष्य को समझना और उस पर ठहर जाना। जीव का कल्याण कैसे होगा, उसका उद्देश्य क्या है, तो इन बातों को समझना। और तीसरी बात है दया रूप थिर पद रहे। दया अपने जीवन में धारण करे, किसी जीव को कभी ना सतावे, सबके प्रति करुणा प्रेम सहानुभूति दया का भाव रखे। अस्थिर पद रहे, अपने पद में, अपनी रहनी में, अपने स्वरूप में स्थित रहे। साहब कहते हैं सो पारक पहचान, वही पारख को पहचाना, वही मानो सच्चा पारखी है, वही सद्गुरु कबीर का अनुयायी है। तो थोड़ा थोड़ा इसी पर और विचार करते हैं। पहली बात है कि नीर क्षीर निर्णय करे, दूध पानी को अलग करना। कहावत है और हो सकता है हकीकत भी हो, हंस के लिए ये किंवदंती चलती है कि दूध और पानी को एक में मिला दो तो हंस उसमें से दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। अब कितना सच्चाई है कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है ऐसा सच भी हो, क्योंकि कोई ये दुर्लभ बात नहीं है। हंस के चोंच में तीव्र खटास हो और दूध में डाले और दूध फट जाए तो छेना को खा लेगा और पानी को छोड़ देगा। हो सकता है ना भी करता हो, लेकिन हम मनुष्यों के लिए साहब ने उपदेश दिया है और ये पूरा का पूरा हम आपके जीवन में लागू होता है। कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य होना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं तो निश्चित है कि हम नीर क्षीर का निर्णय कर सकते हैं। निर्णय का मतलब है समाधान करना और एक निर्णय पर पहुंच जाना समाधान करके, और फिर जो निष्कर्ष निकले उसको स्वीकार लेना, उसको अपना लेना जीवन में। यही तो निर्णय है। नहीं तो निर्णय करके छोड़ दे कोई,
जैसे चावल और कंकड़ मिला हुआ हो, चावल और भूसी मिले हुए हो, और कोई उसको निर्णय करे, निर्णय मतलब अलग अलग करना, फटकना, पछोरना, और फटक पछोर करके कंकड़ को फेंक दे, उसमें धूल कचड़ा पैरा भूसी को फेंक दे और चावल को ले ले, यही तो निर्णय है। अब कोई पछोरे, अलग अलग करे कंकड़ को, चावल को, पैरा को, भूसी को, और फिर अलग अलग होने के बाद फिर मिला दे, तो निर्णय तो ना हुआ। क्या निर्णय हुआ? इसी प्रकार ज्ञान की बातों को समझे, सत्य असत्य को, कल्याण अकल्याण को, खाद्य अखाद्य को, संग और कुसंग को, स्व और पर को, जड़ और चेतन को समझे, और समझने के बाद चेतन में, कल्याण में, सत्य में, खाद्य में अपने आप को अनुरक्त करे, और जो असार है, जो कुआचरणी है, जो त्याज्य है, उसको छोड़ दे। आखिर व्यवहार की तमाम बातों को जो अच्छी नहीं लगती है, जो उचित नहीं है, उसको छोड़ ही दिया जाता है। तो परमार्थ में भी यही नियम लागू होता है। परमार्थ में भी ऐसे ही हमको करना चाहिए। निर्छीर का निर्णय करें। अब निर्छीर क्या है? निर्छीर यही है कि जिन बातों से हमारे शांति साधना, परमार्थ और कल्याण में विघ्न बाधा पहुँचे, वो सब आसार है, उसको छोड़े। वो आसार जैसे भूत प्रेत, भूत प्रेत मानना ये केवल भूसी को बटोर के पका के खाने की बात है। भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, जिनका किसी ने कोई कभी साक्षात्कार किया नहीं है, और फिर भी उसको मानना, उसको स्वीकारना और उसके हानि लाभ में पड़े रहना, ये मन का महाभ्रम है। ये निर्णय न करने का परिणाम है, सत्संग को न अपनाने का परिणाम है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं, अवैज्ञानिक विचार है ये। वैज्ञानिक विचार ये है कि कोई भी प्राणी जो भी होते हैं, चार खानियों के जितने जीव हैं, सबका एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। वो सब प्रत्यक्ष होते हैं। उनके जन्म की और उनके जीवन की और उनके जीने और मरने की एक प्रक्रिया है। वो सब दिखता है, पता चलता है। लेकिन भूत प्रेत का तो कुछ नहीं पता चलता है। जितने अंडजी जीव हैं और पिंडजी जीव हैं, वो सब माता पिता से पैदा होते हैं। तीसरे हैं उष्मजी जीव, वो तत्वों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वे भी पता चलते हैं। अब भूत प्रेत कैसे होते हैं? उनका तो कुछ पता नहीं चलता है। उनके माता पिता कौन है, उनका खान पान क्या है, उनके रहने बसने की जगहें कहाँ हैं, उनका व्यापार व्यवसाय क्या है, खेती व्यापार क्या है, कुछ तो पता नहीं चलता। और फिर भी हम बिना जाने, बिन देखे वह देश की बात कहें सो कूर, आप ही खारी खात हैं बेचत फिरें कपूर। बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, बिना साक्षात्कार किए, बिना अनुभव किए, उन बातों को कहते जाना, इससे क्या मतलब होता है हमारे जीवन का? और ऐसे ही बहुत बातों को लोग मानते, जानते, कहते, सुनते, परंपरा से चले आ रहे हैं। वो चाहे भूत प्रेत हो, चाहे स्वर्ग नरक हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे भगवान भवानी हो, ऐसे बहुत चीज़ें हैं। इनका कोई लता पता नहीं है। कोई नहीं देखा, कोई नहीं जाना, कोई नहीं समझा। अरे भाई, आँखों से नहीं देखते हैं, किसी न किसी ढंग से तो उसका अनुभव होना चाहिए। आँखों से सब चीज़ दिखती नहीं है। रूप विषय आँख से दिखता है। रूप 5 विषय हैं हमारे जीवन में, इस संसार में कह ले 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
तो इन 5 में से 4 विषय आँख से नहीं दिखते हैं, ना शब्द दिखता। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या आप आँख से देखते हैं इन मेरे शब्दों को? कान से समझते हैं। उसको समझने का कान साधन है। और स्पर्श को भी रूप से नहीं जाना जाता, उसको त्वचा से जाना जाता है। किसी ठंडा या गर्म को, कोमल या कठोर को छू करके जाना जाता है। रस को, खट्टा मीठा चरफरा नमकीन कसैला, ये 6 रस हैं, इनको भी आँख से नहीं देखा जाता, इनको चख करके जीभ के माध्यम से जाना जाता है। और गंध को देखो, ये धूप बत्ती जल रही है, अब इसका धुआं रूप विषय है इसलिए वो आँख से दिखता है, लेकिन इसमें सुगंध है कि दुर्गंध है, इसमें चमेली की सुगंध है कि बेला की सुगंध है कि गेंदा की सुगंध है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? आँख से करेंगे, उसका नाक से करेंगे, नाक से। गंध नाक का विषय है। तो जब 5 विषय में से 4 विषय को आँख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको जानने के अनेक साधन हैं, उनसे जान लेते हैं। शब्द को कान से, स्पर्श को त्वचा से, गंध को नाक से, रस को जीभ से। और ये भूत प्रेत को किस विषय से जानते हैं? किस इंद्रिय से जानते हैं? आँख से देखे हैं कि कान से सुने हैं कि जीभ से उसको चख करके जानते हैं? भूत प्रेत जीभ से चखने की चीज़ भी नहीं है, और छू करके भी जानने की कोई पदार्थ नहीं, तो उसको छुएंगे कैसे? जितना भी स्पर्श का विषय है वो कोई पदार्थ होता है। जैसे हवा चल रही है, हवा त्वचा से टकराती है, हवा भी एक पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है, और तब हम उसको जानते हैं। रस भी एक पदार्थ है, उसको जीभ से जानते हैं। भूत प्रेत नाम का अगर कोई पदार्थ है, किसी इंद्रिय का विषय हो तो कोई बतावे। इसलिए साहब कहते हैं कि ये निर्क्षीर निर्णय ना करने का परिणाम है। इसलिए भूत प्रेत सर्वथा अवैज्ञानिक है और तर्कहीन विचार है, और इनमें शंकाशील हो करके, भ्रमित हो करके अपने मन को उलझाना और फिर दुखी हो जाना, और ये मानना कि वे हमें परेशान करते हैं, वे हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं और हमें दुख देते हैं, हमारे बाल बच्चों को पकड़ लेते हैं, हमारे धन घर को हानि पहुंचा देते हैं, हमारे व्यापार में नुकसान पहुंचाते हैं। ये केवल मन का भ्रम है, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। हमारी असावधानी से, हमारे कर्म को सही तरीके से ना करने के कारण और हमारी गलत सोच के कारण ये सारी तमाम मन की समस्याएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए इसको सत्संग में जा कर के समाधान कर लेना चाहिए, और जब समाधान हो जाएगा तो सारी शंका मिट जाएगी। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि एक दुख है ना जानने का, और एक दुख है ना करने का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं न जानने के कारण व्यक्ति दुखी रहता है, उसमें यही है। इसका हम सही अर्थ, सही समझ जब नहीं रख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो मानते चले जाते हैं। जान लिए, जान लो इसको अच्छी तरह से कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, बाहर देवी देवता कोई नहीं है, कहीं ईश्वर परमात्मा भगवान ब्रह्म आदि कोई ऐसी शक्ति बाहर नहीं है। और दुर्गा, काली, भैरवी, जगदम्बा, संतोषी आदि नाम की देवी, ये सब कल्पना के विषय हैं। जो देवियां हैं, जो काम करती हैं, जो आशीर्वाद देती हैं, जो हमारे ज़िंदगी में प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं और जिनसे हम बहुत उपकृत हैं, उन देवियों को देवी नहीं मान पाते, उनका सम्मान नहीं कर पाते, उनको पूज नहीं पाते। और जो निरर्थक हैं, जो कल्पना से भरी हुई है पूरा का पूरा, और जिनसे हमारे सुख दुख का कोई योगदान नहीं है, उनको देवी मानते फिरते हैं। देखो कहीं संतोषी माई, संतोषी कौन देवी है? ये फिल्म वालों ने बना रखा है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। कहाँ संतोषी माँ है? ये फिल्म वालों ने बनाया और आज वो देवी बन करके बैठ गई, और वो भी अब साइड हो गई है।
अब इस समय दुर्गा माई प्रकट हो रही हैं ज़्यादा। और देखो उधर नवरात्र के समय में और उधर क्वार की नवरात्र में खूब मूर्ति लगाकर पहले बंगाली लोगों ने शुरू किया है। कलकत्ता में, बंगाल में था, बंगाल से फिर दूसरे प्रदेशों में, शहरों में पहुंचा थोड़ा थोड़ा, और शहरों से फिर कस्बों में, आज तो गांवों में, जहां देखो एक एक गांव में 2-2, 3-3 जगह वो दुर्गा माई के पंडाल लगाए और 9 दिन तक हल्ला करते हैं लोग, मूर्ति प्रतिष्ठापित करते हैं और हजारों रुपए की मूर्ति ला करके लगाते हैं, पूजते हैं। और उसमें आते कौन हैं, कौन भगत हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक लड़के लड़कियां आती हैं, और फिर और लोग भी आते हैं, महिलाएं ज़्यादा आती हैं। और ये सब आने में अब आ करके नाचेंगे, गाएंगे और एक दूसरे के नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं और मन की भड़ास को पूरी करते हैं। इसलिए इन चीज़ों से जो हमारे जीवन में लाभ तो कुछ नहीं, नैतिक पतन का और हमारे वैचारिक हानि, बौद्धिक हानि, सब प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए समस्त समझदार लोगों को इन समस्त कल्पनाओं के, भ्रांतियों के, आडंबरों के देवी देवता जो माने गए हैं, इनसे दूर होकर के प्रत्यक्ष जो माता पिता, भाई बंधु, नर नारी या संत गुरु के रूप में जो देवी देवता हैं, इनकी सेवा उपासना करना ही नीर का निर्णय करना है और नीर को त्याग करके क्षीर को ग्रहण करना है। इसी प्रकार नीर क्षीर निर्णय करने के कारण लोग खान पान को भी विकृत बना लिए हैं। देखो खान पान के नाम पर आज बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब, सिगरेट, अंडा, मांस आदि आदि लोग ग्रहण करते हैं। ये सब सर्वथा हानिकारक है, हिंसा युक्त है, पाप युक्त है, नशा युक्त है, हमारे तन मन धन, परिवार और हमारी सभ्यता को, संस्कार को और परिवार की व्यवस्था को, सबको चौपट करने वाले हैं। इसलिए इन सब का भी समाधान करके अपने बाल बच्चों में भी इसका विचार देते रहना चाहिए और इन छोटे छोटे जो बेटे बेटियां हैं, इनको भी बताना चाहिए कि इन समस्त दोष दुर्गुणों से इनके दिल दिमाग जहन में जब ये बातें बैठी रहेंगी, तब ये आगे ये बेटियां जहाँ जाएंगी बड़ी होकर के, शादी विवाहित होकर के, तो मजबूत रहेंगी। और नहीं तो कमज़ोर मन में, भ्रमित मन में उनको विचार दिया नहीं गया और वो डामाडोल रहेंगी, दुविधा में पड़े रहेंगे। अब वहाँ जा कर के कोई सास मिलेगी, कोई भाई बंधु मिलेंगे, कोई और लोग मिलेंगे और कहेंगे कि जाओ वहाँ पूजाओ, वहाँ जल चढ़ाए आओ, वहाँ मत्था टेक आओ, वहाँ सोहारी पूड़ी चढ़ाए आओ, और वो बेचारी करती रहेंगी। क्योंकि सबके जीवन में दुख है, तकलीफ़ें हैं और उन तकलीफ़ों से सब बेचारे परेशान हैं और उनको मिटाने के लिए ये आ गए झांसा देने के लिए पंडा, पुजारी, ओझा, सोखा, बैगा, और उसमें समर्थन करने वाले हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। ये सास के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, देवरान जेठान के रूप में, कुछ लोग प्रेम से कहेंगे, कुछ लोग हित कामना करते हुए कहेंगे और कुछ लोग तो ज़बरदस्ती कहेंगे कि जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो, तुमको अपने बच्चे से प्रेम नहीं है क्या, तुमको अपने पति से प्रेम नहीं है क्या। ऐसे कह करके लोग एक दूसरे को अंधविश्वासी बनाते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों का समाधान होना चाहिए। तो नीर क्षीर निर्णय करें तो गलत चीज़ों का त्याग हो। हमारे जीवन में बीड़ी, पान, तंबाकू, सुपारी, सिगरेट आदि का सर्वथा त्याग होना चाहिए। ये केवल हानि पहुंचाते, शारीरिक। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहता हो कि उसका स्वास्थ्य खराब रहे, वो बीमार बना रहे, उसका पैसा नष्ट हो, उसके बच्चे बर्बाद हो जाए, उसकी पत्नी दुखी रहे, वो गरीब लाचार हो जाए? कौन ऐसा व्यक्ति होगा? चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन काम सब वही वाला कर रहे हैं। अभी एक जगह हम गए, एक व्यक्ति अभी 30-32 साल का है और इतना गुटखा खाता, इतना गुटखा खाता। उसके एक रिलेशन के व्यक्ति ने कहा कि साहब उनको समझा दीजिए, वो छोड़ दें। हम कहे भाई हम क्या समझा देंगे, वो खुद अगर छोड़ना नहीं चाहेगा
तो हम क्या, कोई भी महापुरुष आकर के उसको नहीं समझा के छुड़ा सकते हैं। तो गए, कुछ बातें किए, कहे भी बहुत हित और अहित की बात, उसके लाभ हानि की बात हमने बताया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी छोड़ने का। चाहता तो हूँ छोड़ना, लेकिन छूट ही नहीं रही। यही तो है, कुसंग में पड़ कर के सारी बुराइयां आदमी ग्रहण कर लेता है, और जब बुराइयां आ गईं तो फिर कोई ऐसी संगति बाहर की नहीं है कि जो उन बुराइयों से हमें दूर भी करा दे। ये बुराई ऐसी चीज़ें है, ये वन वे है, वन वे, जिसमें जा सकते हैं, लौट नहीं सकते हैं उसी रास्ते से। कोई बिरला विवेकी समझदार पुरुषार्थी होता होगा जो सत्संग के माध्यम से संत गुरुजनों से जुड़ करके दृढ़ संकल्प करके और उसमें हानि समझ करके एक बार में झटके से छोड़ देता होगा। और नहीं तो लोग तो कहते हैं साहब धीरे से छोड़ेंगे, और धीरे धीरे छोड़ने वाला वो कायर होता है, वो जल्दी नहीं छोड़ पाता। हाँ, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन धीरे धीरे में दूसरे लोग आकर के उसको और मजबूत करा देंगे और उसके मन में भ्रम डाल देते हैं। इसलिए एक मार्गी जो होता है वो हो जाता है। बुराई के रास्ते में चलने वाला भी अगर सावधान न रहा तो एक बार गलती किया तो फिर उधरे बढ़ता जाता है, और सन्मार्ग में लगने वाला भी धीरे धीरे समझा और अगर समझ लिया तो फिर उधर लग जाता है। तो समझें, हम निर्णय करके अपने जीवन को पहचानें और दुख के रास्ते से, रोग के रास्ते से, गरीबी के रास्ते से और साथ साथ अनेक प्रकार की लाचारी भ्रांतियों के रास्ते से निकलें। ये बिना विचार के ही सारा दुख हमारे जीवन में आता रहता है। इसी प्रकार मन की तमाम कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं में आदमी भटकता है। सुख मिल जाएगा इन प्राणी पदार्थों से। मोह, लोभ, क्रोध ये मनोविकार हैं। यह भी अपने जीवन के मूल्य को और अपनी आत्मा को न पहचानने के कारण ही ये सारे मनःजनित विकार, दोष, दुर्गुण, गंदी आदतें हमारे जीवन में आ जाती हैं। आ नहीं जाती, वो हैं ऑलरेडी, उभर जाती है। दो एक संगा, दोनों चीज़ें हमारे साथ है, दैवी शक्ति भी और आसुरी शक्ति भी। दैवी शक्ति क्या है? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, अहिंसा, गुरु भक्ति, विवेक, विचार, श्रद्धा, त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता, ये सब दैवी शक्ति हैं और ये भी हमारे साथ हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, दंभ, अभिमान, अहंकार, ये सब आसुरी शक्ति हैं, दोनों हैं। अब हम जिनको श्रेय देंगे, जिनको हम सहारा देंगे अपनी ओर से, और जिसको अपना प्यारा मान करके उस तरफ हम चलेंगे, वही हमारे लिए सामने आकर के हमारा काम करना शुरू कर देंगे और हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे दिल दिमाग में, हमारे स्वभाव और आदतों में वो चारों तरफ से छा जाएंगे। अब सोच ले, हम किनको सहारा देना चाहते हैं, किनको अपना हितैषी मानते हैं। देखिए, ये भी पहचाने कि कोई चीज़ होती है अच्छी लगते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, हितकर हो, कल्याणकारी हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले तो अच्छी नहीं लगती और करने में भी मेहनत होती है, लोग भी बहुत प्रशंसा नहीं करेंगे और मन इंद्रियों को भी वो प्यारी नहीं लगेंगी, लेकिन फिर भी उसको करेंगे तो वो आज नहीं तो कल हमारे लिए सब प्रकार से लाभकारी होगा। स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए लाभकारी होगा। इसलिए निर्णय होना चाहिए। इसी को हमारे महापुरुषों ने कहा है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। उपनिषद में ये बात आई है, श्रेय मार्ग। नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा था कि हे नचिकेता,
तुम बड़े सौभाग्य से आत्मज्ञान के जिज्ञासु हुए हो और तुम्हारे अंदर ये आत्मज्ञान की पिपासा हुई है, तो तुम ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान की भूख जगी है इसको मिटने मत देना। लोग तो ये प्रेम मार्ग में पढ़ करके अपने इस ऐश्वर्य को, आत्मधन को खो डालते हैं। तो उन्होंने उसी क्रम में लंबा उपदेश दिया है कि नचिकेता, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दो रास्ते हैं। हमारे संतों ने उसको दूसरे ढंग से कहा है, भोग मार्ग और योग मार्ग। भोग मार्ग ही प्रेय मार्ग है और योग मार्ग, त्याग का मार्ग ही श्रेय का मार्ग है। श्रेय का मतलब कल्याणकारी, सुखदायी, शांतिदायी। तो हमें श्रेय मार्ग में चलना है, जो श्रेष्ठ हो, जो कल्याणकारी हो। सहसा हमारे मन को अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, इंद्रियों को भी सुखदायी ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन उसका परिणाम तो अच्छा होगा। देखो ना, एक किसान जब किसानी करता है तो क्या अच्छा लगता है क्या? धूप में काम करना पड़ता है, ठंडी में काम करना पड़ता है, रात बिरात सिंचाई करना पड़ता है और कांटे लगते हैं, कीड़े काटते हैं और अनेक कीचड़, माटी, धूल, गर्दा में मेहनत करना पड़ता है। कितना कष्ट होता है। अब वो कष्ट को मान करके सोचे, अरे इतना कौन विपत्ति आफत मोल लेगा, छोड़ो, तो फिर क्या खाएगा? वो ये सब नहीं समझता है कि ये कष्ट है। कष्ट को कष्ट ना मान करके भी वो करता जाता है। अब करने का परिणाम अंतिम में क्या होता है? अनाज की प्राप्ति। बैठ के फिर साल भर खाता है, बेचता है, घर का और भी खर्चा चलता है। तो यही तो है श्रेय मार्ग। इसी प्रकार हम अपने जीवन में कल्याण की ओर चलें, परिणाम अच्छा हो, जीवन का उद्धार हो। पूर्व के तमाम प्रकार के जो बंधन लादे चले आ रहे थे, हमारे वो संस्कार प्रबल रूप में जमे हुए थे, अनादिकाल से इस भवचक्र में भटक रहे थे, तो उसको मिटाने के लिए आज अगर हमें गुरु भक्ति करना पड़े, संतों गुरुजनों की सेवा में रहना पड़े और उनकी कुछ सत्संग, सेवा, साधना और आत्मसंयम में, त्याग में, अनासक्ति में कठिनाइयाँ सहना पड़े तो सहें। आखिर क्या भोग मार्ग में बड़ा आनंद है क्या? देख लें, एक शराब पीने वाला कितना आनंद पाता है। शुरू में लगता ज़रूर है कि थोड़ा सा वो कुछ गलत चीज़ें किया तो उत्तेजित हुई मन तथा इंद्रियां और थोड़ा सा लगा कि वाह आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है। बाद में तो उसकी सारी दुर्गति होती है, तबाही आती है, हानि होती है, बीमारी आती है, परिवार बर्बाद होता है। अगर लाभ चाहते हैं तो लाभ तो श्रेय मार्ग में है, त्याग मार्ग में है, योग मार्ग में है, इसलिए उसको पहचानना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, नीर क्षीर निर्णय करे, निर्णय करे, नीर क्षीर का, हित अहित का, कल्याण कल्याण का। हंस लक्ष्य सहिदान, हंस का लक्ष्य पहचाने और उसको अपनावे। और हंस का लक्ष्य यही है कि आत्म कल्याण की बात, आत्म उद्धार की बातों को समझे और अपने जीवन में सारे भ्रांतियों को, सारे दुखों को मिटाने का काम करे। तो साहब कहते हैं, दया रूप थिर पद रहे सो पारख पहचान। दया रूप थिर पद रहे, दयावान बने। लोग दयालु बन नहीं पाते हैं। प्राणियों पर दया करें, किसी भी जीव को कभी ना सतावे। दयावान, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। लोग मुख देखते हैं दर्पण में। अब चाहे जितना दर्पण में देखो, लेकिन अपनी आत्मा को देखना है। बाहर चाहे जितना कोई दर्पण लगा ले, लेकिन हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। असली चेहरा तो तब दिखाई देगा जब हम मन की दुविधाओं को मिटाएंगे, सारी शंकाओं को मिटाएंगे, सारी भ्रांतियों को मिटाएंगे, तब वो चेहरा सही दिखेगा। वो सच्चा चेहरा है भीतर से आत्मज्ञान का, आत्मबोध का,
आत्मकल्याण। जो लोग जीवों की रक्षा नहीं करते हैं और जीवों के दुख दर्द को पहचानते नहीं हैं, वे अपने जीभ के स्वादवश दूसरे जीवों को सताते हैं, मारते हैं। ऐसा कभी ना करें। जैसे हमारे शरीर में एक कांटा चुभने मात्र से कितना कष्ट होता है, पैर में लग जाए, किसी भी अंग में कोई चीज़ चुभ जाए, उतने मात्र से हम चौंक जाते हैं और बड़ा दर्द होता है। और यहाँ तक कि एक मच्छर भी काट लिया तो तुरंत हाथ पहुँच जाता है कि इसने मुझे कष्ट दिया और इसको मार डालो। हम बड़े हैं, सबल हैं, तो चाहे मार डालें चाहे जौन करें। अब वो थोड़ा सा काट लिया, उसको मारने के लिए हम तैयार हो गए। और हम बड़े हो करके, बुद्धिमान हो करके अब जब दूसरे प्राणियों को काटें, मारें, तो हमारे लिए अब क्या होना चाहिए? हम बुद्धिमान भी हैं, बड़े भी हैं, सबल भी हैं, और फिर भी अगर हम किसी मछली को, मुर्गी को, भेड़ को, बकरी को मारें, काटें, तो हमको तो तुरंत ही कोल्हू में पैर देना चाहिए। नियम तो ये है। लेकिन कौन कहा है कि राजा साहब तन ढांक के चलो? अब आदमी राजा साहब है, अन्य प्राणी बेचारे दीन लाचार मूक विवश हैं, तो उनके सामने ये चाहे जौन करे। सब अपने से अपनी पीठ ठोंक लिए कि हम जो करते हैं वो सब जायज़ है। लेकिन अगर हम प्रकृति से पूछें या उन मूक प्राणियों से पूछें, तब वे क्या जवाब देंगे? बकरीद का त्यौहार आता है और एक ही दिन में पूरी दुनिया में अरबों अरबों बकरे काट दिए जाते हैं और मनुष्य अखबार में छापता है। दूसरे दिन मोटे हेडिंग से न्यूज़ निकलता है, समाचार निकलता है कि बड़े आनंद अमन चैन के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया गया। आदमी मना ले। अगर उन बकरियों से पूछा जाए, उनके पास कोई अखबार पत्र पत्रिका होती, तो वे छापते। इन क्रूर मनुष्यों ने बड़ी बेरहमी, बड़ी निर्दयता के साथ आज का दिन पूरा खून से रंग दिया है इस धरती को, यही तो कहते वे। लेकिन हमने मान लिया है कि इन प्राणियों को मार के खाएंगे, आनंद आएगा, और वही किए और माने कि आनंद चैन से मनाया गया। कुछ आनंद चैन से नहीं मनाया गया। चारों तरफ करुण क्रंदन की पुकार हो रही थी। दयावान बने। जो जिसके दिल में दया नहीं है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगर धार्मिक हम हैं तो उसके मूल में क्या है? धार्मिक होने की पहचान क्या है? सदगुरु कबीर ने भी बहुत महत्वपूर्ण वचन कहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ये भी देखो, गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है और सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि जहाँ, एक ने कहा दया धर्म को मूल है, और सदगुरु कबीर ने कहा जहाँ दया तहाँ धर्म है। दोनों के एक ही बात है। दया ही धर्म का मूल है। और दया किस पर करेंगे? प्राणियों पर ही तो दया की जाएगी। पेड़ पर दया करना, दीवार पर दया करना, या मूर्ति पर, पत्थर पर, मिट्टी पर दया करना, तो ऐसा तो नहीं होता है। जहाँ जीव होगा वहीं दया की जाएगी। दया का मतलब है जीवों को दर्द ना देना। तो हम सब लोग भी दयावान बने, तभी सच्चा धर्म होगा। तो साहब कहते हैं कि हंस लक्ष्य सहिदान, हंस के लक्ष्य को पहचानो। हंस जीव को कहा गया है। हंस को लिखिए तो उसमें दो शब्द आते हैं, हंस, और उसमें आ विसर्ग है। आ को काट, आ अगर जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ हो जाए अहम सह। अहम सह, अहम माने मैं, सह माने वह। मैं वह हूँ जो मैं चाहता हूँ। जीव खुद कहता है मैं वह हूँ जो मैं चाहता हूँ, लेकिन हम अपने ही
कथन को नहीं समझ पाते हैं और अपने लक्ष्य को बाहर खोजते हैं। वो मिट्टी पत्थर, मंदिर मस्जिद, तीर्थ मूर्त और गया, प्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, काशी आदि में, जबकि मेरा उद्देश्य मेरे साथ है। मेरा लक्ष्य और मेरा जो प्राप्तव्य है वो मेरे साथ है, वो मेरे से दूर नहीं। अपने को छोड़ करके क्या हम कहीं भगवान परमात्मा पाएंगे? इसलिए अपने को जानना ये सबसे बड़ी बात है। भगवान को जानना नहीं, देवी देवता को जानना नहीं। हम अपने को नहीं जान पाए, देवी देवता को क्या जानेंगे? इसीलिए व्यक्ति कुछ नहीं जानता है धर्म के मामले में। वो केवल खिलवाड़ करता है, देखा देखी। कहीं फोटो पूज लिए तो कहीं पेड़ में जल चढ़ा दिए, तो कहीं पेड़ में सूत बांधाए, तो कहीं उसकी परिक्रमा कराए, तो कहीं जा कर के गंगा में नहा आए, यमुना सरजू में नहा लिए और मूर्ति पूज लिए, अगरबत्ती जला करके ओम जय जगदीश हरे कर लिए। यही धर्म है? अरे धर्म वरम कुछ नहीं है, ये के बच्चों के खिलौना जैसा है। मन में दया नहीं है, इंद्रियों में संयम नहीं है, प्राणियों के प्रति प्रेम नहीं है, भाई बंधुओं में सहानुभूति और सहयोग की भावना नहीं है, स्वार्थ बुद्धि मिटी नहीं है और अपने आत्मा का बोध नहीं है। क्या धर्म को हमने जाना? सच्चा धर्म हमारे साथ रहता है, वो है आत्मबोध। और जैसे मेरे अंदर एक निरंतर मैंपन का ध्वनन होता है, सब देहधारियों के अंदर कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन अपने वे लक्षण तो सभी प्रकट कर रहे हैं ना। एक चींटी भी अपनी उपस्थिति का लक्षण प्रकट करती है, चल करके प्रियता अप्रियता का बोध करा करके, सुख दुख का बोध करा करके। वो देखो, जहाँ शक्कर पड़ी होगी उधर जाएगी, जहाँ खतरा लगेगा उधर नहीं जाएगी। तो वो अपना लक्षण प्रकट कर रही है कि मेरे अंदर आत्मा है, मुझे सुख दुख का ज्ञान है और मुझे हानि लाभ का पता है। मैं प्रिय की ओर जाऊंगी, अप्रिय से दूर रहूंगी। सभी जीवों की यही मांग है, यही है जीव का लक्ष्य, जीव की पहचान। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, स्वयं जो स्वयं है, नित्य है, वो अस्ति कश्चित, वो है कोई एक तत्व जो अहम प्रत्यय लंबनः, अहम मैं पना का वही आधार है। आत्मा ना रह जाए तो मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, ये कौन कहेगा? जुबान कहेगी कि पैर चल करके अपना भाव प्रकट करेगा, कि आँख कोई लक्षण प्रकट करेगी। आत्मा न रहे तो कोई लक्षण कहीं से नहीं प्रकट होगा। तो कौन ये सब करने वाला है? आत्मा। इसी के लिए साहब कहते हैं, हंस लक्ष्य सहिदान। आत्मा के लक्ष्य को पहचानो और वह है आत्मबोध। जीव को बाहर से कुछ पाना नहीं है, अपने आप को समझना है और अपने आप को पहचानना है, सत्संग में जा कर के, निर्णय करके। और उसी के लिए स्वामी जी कहते हैं कि अवस्था त्रय साक्षी सन, तीन अवस्थाओं का वो साक्षी है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जागृत में वो जानता है, जागृत में भावात्मक ज्ञान होता है, ये है, ये नहीं है, ये लाल है, ये पीला है, ये काला है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये नर है, ये नारी है, ये बूढ़े है, ये जवान है। ये भावात्मक ज्ञान होता है जागृत में। और सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान होता है। अभावात्मक भी एक ज्ञान है, कुछ नहीं जानता है। अब कुछ न जानना भी एक ज्ञान है। तभी तो जब व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो जग कर के उठता है, तब कहता है आज मैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। ये कुछ नहीं जानने को कैसे वो बता रहा है बाद में, मैं कुछ नहीं जाना, वो भी एक ज्ञान है। जैसे कि एक व्यक्ति का लोटा कुएं में गिर गया था,
गोताखोर गया, कुएं में डुबकी लगाया और नीचे चला गया, और जैसे ही हाथ में लोटा लगा तो खुश हो गया अंदर से। अब खुश तो हो गया, लेकिन अब कह नहीं सकता है वहाँ से मिल गया मिल गया। जब बाहर निकला तब वो कह सकता है कि हाँ मिल गया। इसी प्रकार जीव सोते समय भी अपने उस सुख का एहसास कर रहा था कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है सोने में, लेकिन कह नहीं सकता है क्योंकि उस समय इंद्रियां शिथिल हैं, वो असमर्थ हैं, अभी वो शक्ति नहीं है। जब वो जागृत होता है तब इंद्रियां सक्रिय होती हैं, तब पूरी चेतना लौट करके आती है, तब वो कहता है आज मैं ऐसे सोया कि कुछ नहीं जाना। जैसे कुएं में डूबा हुआ व्यक्ति उस समय नहीं बोल सकता था, लेकिन वो खुश था लोटा पाने के कारण। बाहर निकल करके कहा कि लोटा मिल गया, ये है देखो। तो सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान कौन करता है? वही आत्मा करता है। और स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है, आभास होता है, होता कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन स्वप्न देखता है कहीं चोर आ गए, तो कहीं हाथी खदेड़ता है, तो कहीं शेर खदेड़ता है, तो कहीं धन पा गया, तो कहीं माल पा गया, कहीं रुपया पा गया, अब बहुत कुछ पाता रहता है। एक व्यक्ति था, वो रात में सोया और सोते सोते सपना देखा, और सपना देखा कि मुझे 1 बोरा सोने के सिक्के मिल गए, और सोने का सिक्का पाया तो सोचा कि कोई जान न जाए, और उठाया ज़ोर से, और उठा तो नहीं पाया, लेकिन पीछे टट्टी निकल गई उसकी। तो वो सोते समय ऐसा होता है। कई लोगों को जब चोर खदेड़ता है, शेर खदेड़ता है, तो एकदम डर जाते हैं। अब शेर ना चोर, लेकिन जोर से रो पड़ते हैं और घिघियाने लगते हैं। ऐसे ही होता है आभासात्मक। मन में होता है कि कुछ घटनाएं घट रही है, और है नहीं, केवल जागृत के वे संस्कार हैं टूटे हुए। इसलिए इन चीज़ों को हमें समझ करके इन सब के दृष्टा बनना है। जीव सबका साक्षी है, उसी के लिए स्वामी जी कहते हैं अवस्था त्रय साक्षी सन। 3 अवस्थाओं का वो साक्षी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का। पंचकोश विलक्षण, 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कोशों से वो अलग है, जीव सबसे अलग है। तो इसलिए उस आत्म तत्व को साधना करके सत्संग में जा करके ये पहचानो कि मैं यहाँ हूँ। नहीं तो हम टंट घंट करते रह जाएंगे धर्म के नाम पर, अपने आप को पहचान ही नहीं पाएंगे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। आत्मा को पहचानो। यहाँ भगवान को नहीं, आत्मा को पहचानना जरूरी है। और अपने को जानने से दुख मिटेगा। जब आप अपने को जानेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि मैं अविनाशी हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं एकरस हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अजर हूँ, और मैं शरीर से भी अलग हूँ, और मैं सबसे असंग हूँ, और ये सब घर धन भाई बंधु पुत्र माता पिता आदि सब से अलग हूँ। और ये देह धारण किया हूँ, देह छोड़ देना है, और पकड़ने और छोड़ने वाला पकड़ी और छोड़ी हुई चीज़ों से अलग होता है। तो जब इतना बोध हो जाएगा उसे, तो फिर इन चीज़ों के लिए, हानि लाभ के लिए, इन थोड़ी थोड़ी दुख तकलीफ़ों के लिए वो बुलबुल रोएगा थोड़े, वो मजबूत मन वाला बनेगा, घबराएगा नहीं। इसलिए हमें हंस लक्ष्य सहिदान को समझना है, आत्म तत्व के, जीव के लक्ष्य को। दया रूप थिर पद रहे, सो पारक पहिजान, दयावान बन करके आत्म पद में स्थिर हो। मैंने पहले ही कहा कि दयावान बने और अपने आत्म पद में स्थित रहे। भटके ना, अपने को हम भूल जाते हैं। अपने को भूल करके ही हम अपनी रहनी से वंचित हो जाते हैं। अपने को भूल करके ही तो कोई बीड़ी पीने लगता है, कोई शराब पीने लगता है, तो कोई चोरी करने लगता है, हिंसा हत्या करने लगता है। अपने को याद करके भला कोई शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, कोई गलती करेगा। इसलिए हमें सारे दोषों को, सारी बुराइयों को, सारी गंदी आदतों को त्याग करके अच्छे
स्वभाव, अच्छे विचार को अपना करके इन सारे दोषों से अलग होवें। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।